फोकस दूरी क्या होती है दिया गया, पहला दिया गया 0 है, दूसरा दिया है अनंत है, 25 सेमी है और -25 सेमी है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। इसमें ऑप्शन बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला दिया गया मांसपेशियां है, नेत्र लेंस है, पुतली है, कार्निया है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्यूज तार बना होता है। अब फ्यूज तार किसका बना होता है, तांबे का बना होता है, टीन का बना होता है, शीशे का बना होता है। तांबे, टीन तथा शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। तो इसमें याद रखेंगे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। तांबे, टीन तथा शीशे को मिला करके मिश्र धातु रहता है, फ्यूज तार को बनाया जाता है। फ्यूज तार बनाने के लिए हमें 3 जो है तत्वों की आवश्यकता होता है। तांबा, टीन और शीशा को मिलाएंगे और उसका मिक्स करेंगे तो इसलिए इसको कहा जाता है मिश्र धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है। वैद्युत यूनिट बराबर किसके है, वाट के, किलोवाट के। तो किलोवाट प्रति घंटा के, किलोवाट घंटा। तो यूनिट का दूसरा नाम होता है किलोवाट घंटा। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा होता है। अगला जो प्रश्न है लिखा गया वक्रता त्रिज्या का मात्रक है। देखिए वक्रता त्रिज्या का मात्रक दिया गया, यहाँ पर मीटर है, सेमी है, मिमी है, यह सभी है। तो याद रखिए वक्रता त्रिज्या जो है दूरी है, तो दूरी को मीटर से भी मापते हैं, सेमी से भी मापते हैं और एमएम में भी मापा जाता है। इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह सभी होता है। मतलब डी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या का मात्रक जो है मीटर भी होता है, सेमी भी होता है और एमएम भी होता है। वैद्युत धारा को मापा जाता है। वैद्युत धारा को क्या मापा जाएगा, वैद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, ए मीटर द्वारा, वैद्युत मीटर द्वारा। इसमें हो जाएगा ए मीटर जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए मीटर के सहायता से वैद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। जो गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता है कि केवल वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है। चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र दोनों की आवश्यकता है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि जो गतिमान आवेशित कण है उसको अगर उसमें उत्पन्न करना है तो किसकी किसकी आवश्यकता पड़ता है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों की आवश्यकता होता है। इसमें 7 का सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लोह चूर्ण, मतलब लोहे के चूर्ण पर तनुस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही पर निशान लगाइए। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया, यह रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। पहले लिखा है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा देख सकते हैं ऑप्शन, यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें ए वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। लोहे के चूर्ण पर जब तंस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है दिया गया है 9वां क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। उदासीन है इसलिए पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तीसरे नंबर का कार्बन आ रहा है तो तीसरे नंबर का कार्बन क्या होगा, C3H8 8 हो जाएगा। मतलब कार्बन 3 हाइड्रोजन 8 होगा। यह प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तीसरे नंबर का है, इसमें तीसरा ऑप्शन कौन देख सकते हैं, C3 लिखा है। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सा प्रबल क्षारक है। इसमें आपको बताना है कौन सा प्रबल क्षारक है। और यह लिखा है पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दिया गया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया गया। तो इसमें बताना कौन सा प्रबल जो है क्षारक है। इसमें बी वाला जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वह प्रबल क्षारक होते हैं। अगला दिया गया निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है। यहाँ अम्लीय लवण बताना है तो कौन है, NaCl है, NaHSO4 है, Na2SO4 है, KCN है। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन क्या जाएगा, इसमें 12 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। NaHSO4 जो होता है वो अम्लीय लवण होता है। क्या होता है, अम्लीय लवण। NaHSO4 जो होते हैं वह अम्लीय लवण में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा जो है प्रकृति में अम्लीय है। तो अम्लीय इसमें कौन है, देख सकते हैं CH3COOH जो दिखाई दे रहा है, यह जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। CH3COOH यह प्रकृति में क्या है, अम्लीय होते हैं। 13 का इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अभी आ गया बायोलॉजी का वायरल प्रश्न, देख सकते हैं क्या लिखा गया, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, स्टोमेटा द्वारा, जो है कैम्बियम द्वारा। तो किसके द्वारा जो होता है, तो यहाँ पर 14 का जो है उत्तर ए हो जाएगा। जाइलम द्वारा जो होता है पौधों के जड़ों तथा द्वारा अवशोषित जल को, खनिज लवण को परिवहन करने वाला कौन है, तो जाइलम होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र में कौन सा नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडावाहिनी। इसमें शुक्रवाहिका जो होता है यह मादा जनन तंत्र अंग नहीं माना जाता है, नर जनन तंत्र है। तो इसका मतलब शुक्रवाहिका जो होता है वह इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मादा जनन तंत्र के अंदर यह शुक्रवाहिका नहीं आते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं बाह्य तल, अंडाशय, पराग कण, बीजांड होते हैं। तो इसमें ऑप्शन 16 में जो हो जाएगा, सी हो जाएगा, पराग कण होता है। पराग कोश में पराग कण होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 में पराग में 16 वाला ऑप्शन क्या, पराग कण ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परितंत्र में शैवाल होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 17 वाला ऑप्शन में जो है परितंत्र में शैवाल उत्पादक होते हैं। इसमें ई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, पोषण का, शोषण का, उत्सर्जन का, परिवहन का है। तो जो वृक्क किस में आता है, उत्सर्जन में आते हैं, परिवहन में आते हैं, शोषण में आते हैं, कि पोषण में आते हैं। तो 18 का ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, उत्सर्जक में आते हैं। 18 का सी उत्सर्जक में जो है मनुष्य का वृक्क तंत्र आता है। अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण किससे भोजन प्राप्त करता है। मानव जो भ्रूण होता है वो किससे भोजन प्राप्त करता है, अंडाशय से, लिखा है प्लेसेटा से, वृक्क से, फ्लेवियम जो है नलिका से। तो किससे यह प्राप्त करता है, तो बी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है प्लेसेटा से। किससे होता है, प्लेसेटा से जो होता है मानव भ्रूण जो होता है अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। मेंडल द्वारा अनुसार मटर के पौधों में बताना। अगला क्वेश्चन जो दिया है, मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है। ये पेपर में तो हर साल आता है। टी, इस दोनों कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इसमें याद रखेंगे जीनोटाइप जो होते हैं स्मॉल टी में डबल टी जो होते हैं, यह बौने पौधों का जीनोटाइप होता है। इसमें जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक दर्पण किसी वस्तु का सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वह दर्पण है। तो कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनने वाला जो है दर्पण कौन सा है, तो 4 ऑप्शन है, समतल, उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, समतल या उत्तल जो है ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन, यह प्रश्न कई सालों से आ रहे हैं, तो इसलिए इस प्रश्न को आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। तो स्वस्थ नेत्र का निकट अगर बिंदु पूछा जाएगा तो 25 सेमी होता है, और अधिक जो दूरी पूछा जाएगा तो अनंत होता है। तो इसमें ऑप्शन ए वाला जो है सही हो जाएगा, 25 सेमी। निकट बिंदु जो है 25 सेमी होता है।
चंद्रमा पर देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा पे देखने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? दिया गया बैगनी है, नीला है, काला है, सफेद है। तो काला दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्पियर सेकंड किसका है? तो एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक। आवेश का सूत्र क्या होता है? धारा गुणे समय होता है। तो इसलिए धारा गुणे समय आवेश का सूत्र है। तो धारा का सूत्र क्या होता है? एम्पियर होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। और यह क्वेश्चन तो हर साल आता है। हीटर का तार बना होता है। तो हीटर का तार किसका बना होता है? तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का, लोहे का। तो याद रखिए हीटर का तार जो नाइक्रोम धातु का बना होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन दिया गया है 220 वोल्ट है, 100 वाट बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो भी का मान जो दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है, यहाँ नोट कर लेंगे। भी का मान 220 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पर पावर दिया गया 100 वाट दिया गया है। और 100 वाट देने के बाद से यहाँ पर प्रतिरोध आर बराबर पूछा जा रहा है। आर का मान क्या होगा? तो अब यहाँ आर का सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर आप लोग जानते हैं भी स्क्वायर बटा क्या होता है? पी होता है। भी का मान क्या दिया है? 220 का वर्ग हो जाएगा, 220 का वर्ग बटा, और पी का मान क्या है? तो 100 वाट दिया गया है। यहाँ पर पी का मान यहाँ पर 100 दिया है, भी का मान 220 वोल्ट दिया है। अब यहाँ पर 220 का गुणा 2 बार कर दीजिए। तो 220 का गुणा 2 बार करेंगे, यहाँ पर 220 गुणे 220, अब बटा में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 को काट दीजिए। 22 में 22 का गुणा करेंगे तो 484 जो है यह ओम हो जाएगा इसमें। तो प्रश्न यहाँ समझ में आ गया और कैसे इसको हल किए हैं एक बार और समझ लेते हैं। प्रश्न में भी का मान दिया गया है 220 वोल्ट, देख सकते हैं भी का मान 220 है और सामर्थ्य जो दिया है 100 वाट दिया गया है। तो सामर्थ्य को पी से दिखाएंगे, वोल्ट को जो है विभवांतर को भी से दिखाते हैं। आर का नाम प्रतिरोध पूछा जा रहा है। आर का सूत्र होता है भी स्क्वायर बट्टा पी होता है। तो भी का मान 220 का वर्ग बट्टा पी का मान 100 हो गया। 220 गुणे 220 हो जाएगा बटा 100 हो गया। 100 से जो 2 जीरो खत्म हो गया। 22 में 22 का गुणा कर देंगे, 484 ओम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखेंगे बी वाला ऑप्शन जो है 484 ओम जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यह जो है भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे रसायन विज्ञान का जो क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान का क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया गया है Fe2O3 + 2Al है। एरो गर्म करने पर Al2O3 + 2H2Fi है। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा यह अभिक्रिया है, संयोजन है कि वियोजन है कि द्विविस्थापन है कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक पदार्थ क्या हो रहा है, इसके साथ आकर के मिल रहा है और इसमें से एक पदार्थ बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। एक के स्थान पे दूसरा और दूसरे के स्थान पर जो है पहला चला जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। जंग का रासायनिक सूत्र है। इसमें बताना है जंग का रासायनिक सूत्र कौन है। तो जंग का इसमें रासायनिक सूत्र ये देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए इस प्रश्न को तैयार करेंगे। इसमें जंग का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। Fe2O3 × XH2O जो होता है यह जंग का रासायनिक सूत्र होता है। एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है। एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? तो एसिटिक अम्ल पढ़ेंगे COOH होता है। तो इसमें मतलब एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह हो जाएगा? तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें जो क्रियात्मक समूह हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। COOH जो होता है एसिटिक जो है अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है। अगला जो क्वेश्चन ये तो बहुत ही आईएमपी है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3 का ट्वाइस। यहाँ पर जो है यह जो सूत्र जो है बी वाला ऑप्शन जो है बहुत आईएमपी है, कई सालों से पेपर में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता दिया गया। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता दिया गया और पीएच का मान
पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले हल करना पड़ेगा। OH का ऊपर माइनस इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड रेड आयन बोला जाता है, और इसमें मान क्या दिया गया है 1×10⁻⁻12 दिया गया है। और हाइड्रोजन धन आयन का सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोजन धन आयन और हाइड्रा ऑक्साइड रेड आयन ये दोनों मान मिलाते हैं तो किसके बराबर होता है, तो 1×10⁻14 के बराबर होता है। क्या क्या होता है, हाइड्रोजन धन आयन और हाइड्रोक्साइड रेड आयन किसके बराबर होता है, 1×10⁻14 के बराबर होता है। अब यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन धन आयन उतर जाएगा यहाँ पर, और हाइड्रोक्साइड का मान दिया गया कितना दिया गया 1×10⁻12 दिया गया है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1×10 क्या है -14 हो जाएगा। अब इसको नीचे भेज देंगे क्योंकि गुणा है तो भाग बन जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर हाइड्रोजन धन आयन उतर जाएगा यहाँ पर बराबर। अब नीचे भेजेंगे तो इसको क्या होगा 1×10 क्या है -14 है, बटा हो जाएगा 1×10 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। अब ये -12 घात जो है ऊपर जाएगा तो प्लस घात हो जाता है, तो हाइड्रोजन धन आयन का बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 12 घात इसमें से घटेगा और 1 से 1 को काट दीजिए, 12 घात जो है 10⁻14 है, और ये +12 ऊपर चला जाएगा। 12 में से जब 14 घटा देंगे तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन धन आयन बराबर क्या बनेगा, हाइड्रोजन धन आयन बराबर हो गया 10⁻12 में से 14 जाएगा क्या बनेगा -2 घात हो जाएगा। और हाइड्रोजन धन आयन का सूत्र क्या होता है 10⁻⁻pH होता है, बराबर क्या हो जाएगा 10⁻2 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन धन आयन किसके बराबर होता है 10⁻⁻pH होता है। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, अगर तुलना करेंगे तो pH का मान क्या आएगा, तो तुलना करने पर अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, 10 से 10 खत्म, pH का मान क्या हो जाएगा, तो pH का मान 2 हो जाएगा, pH का मान क्या आ जाएगा 2 इसमें आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सही हो जाएगा, तो इसमें pH का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 12 में जो हल करके बताया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि pH का मान 2 कैसे निकला है। और यहाँ पर ब्रास पीतल, पीतल एक है तो पीतल क्या होता है मिश्र धातु होता है, डी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी कई सालों से आ रहा है, परीक्षा में पूछा गया। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या करता है, सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए होता है, ये सभी होता है। तो याद रखिएगा ये मस्तिष्क जो होता है ना सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क का जो है उत्तरदायी माना जाता है। और रक्त का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो यहाँ पर लिखा है हीम है, न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन सी है, पोटेशियम है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन लिखना चाहिए लेकिन इसमें हीम लिखा है, इसका मतलब यही सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही है। 15 का ए, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है। यह क्वेश्चन कई सालों से जो है प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप क्या होता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन है, बड़ा टी है, और यहाँ स्मॉल कैपिटल टी, स्मॉल टी, और दोनों टी है, और यहाँ टी जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल और यहाँ पर कैपिटल टी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें जो है डबल टी जो जिसमें रहता है यह बौने पौधे का जीनोटाइप होता है। टी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो मटर का प्रायोगिक पौधा, मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या है। मेंडल साहब ने कौन प्रायोगिक पौधा लिए थे, मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों, गुड़हल। तो इसमें याद रखेंगे उद्यान मटर को जो है इन्होंने प्रयोग किए थे। निम्न में से विटामिन कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, तो याद रखिएगा बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन माना जाता है। कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ए वाला ऑप्शन जो होता है यह जो होता है आपातकालीन हार्मोन माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 20वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, डीएनए का रज्जुक किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो डीएनए का रज्जुक जो है किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो याद रखेंगे इसमें हाइड्रोजन बंध जो है हाइड्रोजन बंध द्वारा जो है जुड़े होते हैं। यह भी क्वेश्चन कई सालों के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, कहाँ पे बनता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो सी वाला, ध्यान देंगे इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। ध्रुव तथा फोकस के बीच में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है सही है। अगला जो प्रश्न है देख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, इससे 30 सेमी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी इसमें पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हल करने पर यह देखेंगे, पहले फोकस दूरी एफ का मान दिया है और यह उत्तल लेंस है तो इसलिए एफ का मान प्लस रहेगा। यहाँ एफ बराबर 15 सेमी हो गया, यह फोकस दूरी प्रश्न में दिया गया था। और 30 सेमी की दूरी पर जो है वस्तु रखा गया है, तो u बराबर -30 सेमी जो है दूरी पर वस्तु रखा गया है और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, माइनस जो है 30 सेमी हो जाएगा। और v बराबर जो है यहाँ पर क्या बनेगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, v पूछ रहा है। और यहाँ पर लेंस है कि दर्पण है, ध्यान देंगे यहाँ पर लेंस है तो लेंस का सूत्र लागू करेंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यह लेंस का सूत्र है। 1/f का मान क्या दिया गया प्रश्न में, 15 है, तो 1/15 हो जाएगा। और 1/v यहाँ पूछा जा रहा है माइनस 1/u, u का मान -30 है। मान को यहाँ पे क्या किया है, भर दिया गया है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, 1/15 बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा और माइनस माइनस मिल के प्लस 1/30 हो जाएगा। अब 1/30 जो है प्लस है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, 1/15 माइनस 1/30 बराबर हो जाएगा 1/ जो है v हो जाएगा। अब दोनों का हर देखेंगे तो बराबर नहीं है, यह 15 है यह 30 है, तो इसको बराबर करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, हर बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 9 2 और 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 माइनस 1/ जो है 30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/v हो जाएगा। 2 में से 1 घटा दीजिए तो 2 में से 1 जाएगा, 1/ क्या बनेगा 30 बराबर हो जाएगा 1/v और यहाँ गुणा कर लेंगे तो v × 9 v बराबर 30। तो यहाँ पर v का मान क्या आ गया, 30 सेमी आ गया। तो इसमें 30 सेमी ऑप्शन वाला देख लेंगे इसमें कौन सही होगा, 30 सेमी यह आंसर आ चुका। तो कैसे हल किया गया, एक एक लाइन जो है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 30 सेमी, यहाँ देखिए 30 सेमी 2 ऑप्शन में दिया है, लेकिन 30 सेमी वस्तु से दूसरी ओर बनेगा क्योंकि धनात्मक हुआ है। तो 30 में दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार, वस्तु का आकार क्या 30 सेमी था वस्तु का आकार, तो इसमें वस्तु के आकार के होगा 30 सेमी दूरी पर वस्तु है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 30 सेमी पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश किरण एक प्रिज्म पर गुजरता है, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर गुजरता है तो निर्गत जो प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो जो दूरस्थ प्रकाश का रंग कौन होता है, तो प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश किरण गुजारते हैं तो उसमें 7 रंग की पट्टी दिखाई देता है। उसमें सबसे अधिक अगर देखा जाए तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो यहाँ पर जो है दूरस्थ रंग मतलब बहुत दूर से रंग जो दिखाई देता है वो लाल होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है सही, लाल वाला जो है ऑप्शन क्या है, सही है। तो ए ऑप्शन क्या आ गया, सही। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकेंड ध्यान दीजिएगा। अब एम्पियर सेकेंड का एम्पियर का मतलब हो जाएगा आई और समय का मतलब हो गया टी, ये हो गया आई टी। तो आई टी किसका सूत्र होता है, क्यू का होता है और क्यू बराबर होता है आई टी होता है। तो इसका मतलब क्यू का नाम क्या, आवेश है। तो आवेश का सूत्र हो जाएगा, क्योंकि आवेश का सूत्र क्या होता है, धारा गुणे समय एम्पियर सेकेंड है। तो इसमें सूत्र कौन हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, आवेश का। सी वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखेंगे, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब अगला प्रश्न दिया गया, एक सेल से
R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि प्रवाही धारा I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 तथा H2 है तो ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या मान दिया गया है, तो टाइम दे दिया गया है और इसमें ऊष्मा का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा H बराबर, सूत्र क्या होता है, तो H बराबर पढ़े हैं V² T बटा R होता है। यह सूत्र किसका है, ऊष्मा का सूत्र होता है। अगर इसमें टाइम 1 दे दिया गया है तो यहाँ पर मान क्या लिखेंगे, अगला जो स्टेप बनेगा क्या लिखेंगे यहाँ पर H1 बटा क्या हो जाएगा H2, अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा V², टाइम का मान 1 हो जाएगा बटा R है तो R1 हो जाएगा बटा, फिर इसी प्रकार अगला लाइन बनेगा V² गुणे टाइम का मान 1 है बटा R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगला लाइन H1 बटा H2 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए V², ये V² रहेगा क्योंकि इसमें समान है। आप कैसे जाने समान है, तो यह लिखा गया समांतर क्रम, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान समान नहीं होता है। देखिए धारा I1 I2 लिखा गया, प्रति सेकंड टाइम है, ऊष्मा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मान रखें V² T बटा R है तो V² गुणे T का मान 1 है, प्रति सेकंड है R1, V² गुणे T का मान 1 है R2 हो जाएगा। अब यहाँ पर V में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा V² बटा R1 और नीचे क्या बनेगा V² बटा क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा। जो नीचे है, अब देखिए हम जो नीचे सबसे ऊपर कर देंगे या बीच में आ जाएगा, बीच में पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बनेगा H1 बटा H2 बराबर हो जाएगा V² R2 बटा, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर V² R1 हो जाएगा। कौन सा कट जाएगा इसमें से, V² से V² कट जाएगा, क्या बचेगा H1 बटा H2 बराबर क्या हो जाएगा R2 बटा R1 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सही हो जाएगा, तो H1 बटा H2 R2 बटा या R1 जो है देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन H1 बटा H2 R2 बटा R1, H1 बटा H2 R2 बटा R1, इसमें 6 वाला में जो है ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही लग जाएगा। अगला जो दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक यदि निकालना चाहते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का पहले सूत्र लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो पढ़े हैं F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है IBL होता है, या IBL साइन थीटा होता है। इसमें B का मान अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे IBL बराबर F हो जाएगा, और B को यहाँ रोक देंगे तो IL नीचे जाएगा तो F बटा क्या बनेगा IL हो जाएगा। तो B का अगर मात्रक निकालते हैं, B का नाम क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है, और B का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इधर बनेगा F का मात्रक क्या है, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन हो गया, प्रति हो जाएगा, I का मात्रक क्या है, एम्पियर हो जाएगा, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, तो लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। तो मात्रक क्या बना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब देखिए F बराबर IBL होता है तो IBL बराबर F लिख सकते हैं। B बराबर, B को रोकेंगे IL नीचे चला जाएगा क्योंकि गुणा है तो भाग बनेगा। B का मात्रक क्या हो जाएगा, तो B का होता है F का मात्रक न्यूटन, I का मात्रक एम्पियर और L का मात्रक मीटर। तो क्या बना, न्यूटन एम्पियर मीटर इसका मात्रक बन गया। इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सही है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कहा है प्रश्न में मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो मेथेन का CH4 होता है तो CH4 यह आपका मेथेन का सूत्र हो जाएगा। 8वां नंबर में बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है, तो सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें CH2 का अंतर होता है वह सजातीय श्रेणी होता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या है, CH4 और C2S6। अगर कार्बन में से 2 कार्बन घटेगा 1 कार्बन, हाइड्रोजन 6 में से 4 घट गया 2, CH2 का जिसमें अंतर रहेगा, इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सजातीय श्रेणी है, क्योंकि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें CH2 का अंतर हो उसको सजातीय श्रेणी कहते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक जो सूत्र होता है इसमें क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, PbNO3 का ट्वाइस। ये PbNO3 इसमें जो है 10वां वाला में जो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो उम्मीद करते हैं यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न को समझते हैं।
एंटीमनी। अब एंटीमनी है, एंटीमनी क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो दिया गया CH3 COOH C2H5OH मतलब एस्टिक अम्ल जब एथिल एल्कोहल से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो एस्टर बनता है। एस्टर का सूत्र क्या हो जाएगा? CH3 COOH C2H5। इसमें जो है सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। CH3 COO C2H5 होता है। यह जो है एस्टर का सूत्र हो जाएगा और एस्टर बनता है तो यहाँ पर एस्टर लिखा जाएगा। कौन सा? इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? एस्टरीकरण अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया आ गया बायोलॉजी का। कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकी प्रक्रम में वो जो है ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? तो ATP को कहा जाता है। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है, ATP हो जाएगा। पीतरस स्रावित होता है। पीतरस कहाँ पर स्राव होता है? तो पीतरस जो होता है यकृत में स्राव होता है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला दिया गया पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? परागण होते हैं। क्या होते हैं? परागण होते हैं। इसमें जो है डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां जो विकसित होती हैं तो क्या हो जाएगा? ब्रायोफिलम। क्या हो जाएगा? ब्रायोफिलम हो जाएगा। इसमें सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ब्रायोफिलम जो था पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। एक लिंगी फूल का उदाहरण होता है। एक लिंगी फूल का जो उदाहरण पपीते का फूल होता है। इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में स्वास्थ्य समान रक्तदाब क्या होता है? तो 120/80 होता है। मतलब 120/80। इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा आहार जो है श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें आहार जो है श्रृंखला का निर्माण करने वाला कौन है? तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा घास, बकरी और मानव। घास के बाद बकरी, घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी मानव। तो इसलिए इसमें बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।